Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing well. Today we will discuss literary devices. A literary device is a writing technique that writers use to express ideas, convey meaning and highlight important themes in a piece of text. लिटरेरी डिवाइस हमारे पास कोई भी ऐसी राइटिंग टेक्निक होती है जो कि राइटर है यूज़ करता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, मीनिंग को कन्वे करने के लिए और जो इम्पॉर्टेंट थीम्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट में। कोई भी रिटन पीस ऑफ टेक्स्ट है उसमें जो राइटर यूज़ करता है लिटरेरी डिवाइस को अपने जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, मीनिंग को कन्वे करने के लिए और उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स को हाईलाइट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन लिटरेचर, आर्ट एंड एवरीडे लैंग्वेज। अब जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो लिटरेचर में भी यूज़ की जाती हैं, आर्ट में यूज़ की जाती हैं और हर लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। और जो मोस्ट कॉमन हैं उनमें से है सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल एंड सिम्बोलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज़ द सिमिली. A simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things using the words like or as. सिमिली हमारे पास ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, एक कंपैरिजन करता है किसी भी टू डिफरेंट थिंग्स में हमारे पास वर्ड्स को लाइक और एज को यूज़ करके कंपैरिजन किया जाता है। अब जैसा फॉर एग्जांपल है टॉल एज ट्री। अब हम किसी को भी कह रहे हैं, हम किसी का कंपेयर कर रहे हैं उसको ट्री के साथ और हमने यूज़ किया है एज का। द सेकंड वन इज़ मेटाफर. Metaphor, also known as direct comparison, are one of the most common literary devices. A metaphor is a statement in which two objects, often unrelated, are compared to each other. इसमें जो होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। सिमिली में भी हमने यही देखा तो कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उसमें एज और लाइक का यूज़ किया जाता है। लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स को कोई भी अनरिलेटेड होते हैं उसको जो है वो आपस में हम लोग कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल है ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। अब इसमें हमने एक बॉय का उसका कंपैरिजन किया है एक शाइनिंग स्टार के साथ और इसमें हमने एज का यूज़ नहीं किया। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है और जो हमने सिमिली में एग्जांपल ली थी वो क्या, उसमें हमने एज का यूज़ किया था। और उसके बाद है थर्ड हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन. Personification is a literary device that gives human characteristics to non-human or inanimate objects. ये ऐसी टेक्निक होती है जो कि राइटर यूज़ करता है और उसमें वो जो इंसानी खसूसियात होती हैं वो किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को जो है वो दे देता है। अब इसमें हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा आगे है द नॉन ह्यूमन थिंग्स कैन बी एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और इवन अ कॉन्सेप्ट. अब हम किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है हम वो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, मतलब राइटर दे सकता है। The human characteristic given to these things can be emotions, behavior और actions that bring non-human things to life. अब ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब इमोशंस भी आ सकते हैं, बिहेवियर भी आ सकते हैं और एक्शंस भी आ सकते हैं जो कि किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ब्रिंग करता है टूवर्ड्स लाइफ।